Pakistan cricket, 1 minute down, next minute up. अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। ऐसी की तैसी में एक मरतबा फिर आपके साथ पाकिस्तान अंडर 19 जीत के झंडे गाड़ती चली जा रही है और ये सब कुछ मुमकिन हुआ है सरफराज अहमद की मेंटोरशिप में। जब से ये नाम आया है ऐसा लगता है अब धोखा नहीं होगा, अब सिर्फ जीत होगी। और ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान ने जबरदस्त जीत हासिल की और उसके बाद इनका अगला पड़ाव जो था, अगला पड़ाव जिम्बाब्वे था, जहां पे अंडर 19 का वर्ल्ड कप खेला जाने वाला है। उससे पहले एक तैयारियों का सिलसिला था, तैयारियों का सिलसिला ट्राई नेशन कप था, जहां पर अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे और पाकिस्तान ने मुकाबला करना था। पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में एक मैच नहीं हारा, यानी कि ऐसी की तैसी कर दी और सबसे ज्यादा जो मारा अफगानिस्तान को पकड़ के मारा। और जिम्बाब्वे के खिलाफ जो पाकिस्तान के दोनों मैचेस हुए, दोनों ही बारिश की नजर हो गए, दोनों में ही कॉल्ड ऑफ करने पड़े। पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में एक तो कोई मैच नहीं हारा और दूसरी तरफ से पाकिस्तान की जानिब से जिस बच्चे को मौका दिया गया बॉलिंग में, अली रजा की जगह अली रजा को रेस्ट कराया गया क्योंकि अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलना है, तो उमर जेब यानी कि अब वो गले में फंस गया बच्चा। पहले मैच में उसने अफगानिस्तान जो पहला मैच खेला अफगानिस्तान के खिलाफ 5 विकेटें ले गया, उसकी ऐसी की तैसी कर दी उमर जेब ने। और उसके बाद दूसरा मैच जो आज फाइनल जिम्बाब्वे के खिलाफ था पाकिस्तान का, उसमें 4 विकेटें लेकर आज जिम्बाब्वे की ऐसी की तैसी कर दी। 158 रन पे पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे की टीम को पैक कर दिया और एक मरतबा फिर वही लड़का जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इस कदर मिनहास है कि वो ऐसी की तैसी कर देता है, जिस अंदाज से उसने आज बल्लेबाजी करी है उसने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। यूथ ओडीआई में सबसे तेज तरीन सेंचुरी मारने वाला बच्चा बन गया जिसका नाम है समीर मिनाज, जिसने आज 42 गेंदों के ऊपर जिम्बाब्वे के खिलाफ तेज तरीन सेंचुरी मार के वैभव सूर्यवंशी जो इंडिया का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, 14 साल वैभव सूर्यवंशी जो कहीं का बॉल कहीं पे भी फेंकने की सलाहियत रखता है, उसका रिकॉर्ड ब्रेक करके अपने कदम जमा लिए। 42 बॉलों पे 100 मारने वाला ये पहला पाकिस्तानी बच्चा। हेड्स ऑफ टू समीर मिनाज, जिस अंदाज से तुम बल्लेबाजी कर रहे हो, यानी कि पिछले एक महीने में 4 से ज्यादा सेंचुरी मार चुका है। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ 100 रन बांधने के लिए आते हैं। कामयाबी के जिस मंजिलों की तरफ समीर मिनाज बढ़ते जा रहे हैं, सरफराज अहमद की क़यादत में बिल्कुल क्रेडिट दिया जाना चाहिए सरफराज अहमद को और हाजी अनवर जो कोच है। जिस अंदाज से पाकिस्तान की अंडर 19 के ये बच्चे तरक्की के मनाजिल यानी कि जीत की मंजिलों को छूते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अंडर 19 वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीतने की सफर पे रवा दवा है और कोई भरोसा नहीं है सरफराज अहमद का, जिसके नाम के साथ लगता है कि ये धोखा नहीं देगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप आपके लिए लेकर आए, यानी कि पाकिस्तान का अगर डोमेस्टिक देखा जाए 2025, यानी कि डोमेस्टिक का मतलब इमर्जिंग और यूथ अगर पाकिस्तान का देखा जाए 2025 से अब तक जो सबसे बड़ी खबरें क्रिकेट में पाकिस्तान को मिली है, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को, वो यकीनन इमर्जिंग जो एशिया कप जीते, फिर उसके बाद अंडर 19 एशिया कप जहां इंडिया को आपने हराया, और उसके बाद यहाँ पर ट्राई नेशन कप में जहां अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे को हराकर पाकिस्तान ने ये टाइटल भी अपने नाम के लिए, यानी कि अब 2026 कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की इन कामयाबियों का सिलसिला जारी रहेगा। समीर मिनाज जिस अंदाज से इसने आज 114 रन की मैच विनिंग इनिंग खेली, वो अपनी जगह काबिल दीद है। उमर जेब जिसने आज 4 विकेट ली, यानी कि एक कंप्लीट टीम एफर्ट नजर आई आज। गोके अफगानिस्तान को एडवांटेज रहा आज, वो जिस अंदाज से उन्होंने जिम्बाब्वे को एडवांटेज रहा और जिस अंदाज से उन्होंने आज बैटिंग शुरू की थी, लग तो यही रहा था कि यार कहीं ना कहीं आज जिम्बाब्वे कोई टफ टाइम देगा, क्योंकि 2 मैचेस इस टूर्नामेंट में हुए, दोनों बारिश की वजह से। फाइनल था और फाइनल के अंदर यकीनन फैसला होना था कि कौन सी टीम बेस्ट है, और यकीनन पाकिस्तान की टीम ने अपने आप को बेस्ट तो थी और मजीद और बेस्ट कर लिया और अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए अपनी तैयारियों को आखिरी शक्ल दे दी है। मतलब अब इसका मतलब ये है कि कुछ चेंजेस के बाद पाकिस्तान की टीम अंडर 19 वर्ल्ड कप में यहाँ मुकाबला करती नजर आएगी। सरफराज अहमद, हाजी अनवर जो टीम मैनेजमेंट के अंदर है, उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो। खासतौर पर पाकिस्तान का ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट समीर मिनाज जो अब यकीनन एक ऐसा रुझान दे दिया इसने पाकिस्तान के बच्चों के अंदर के कई लोगों ने आज मुझसे पूछा कि यार समीर मिनाज खेल कैसे लेता है, और लाइव स्ट्रीम के ऊपर ये मैचेस देखे गए पाकिस्तान के अंदर। यकीनन पाकिस्तान के जो सीनियर क्रिकेट जो ऑफिशियल्स हैं वो यकीनन बड़े गौर से देख रहे हो। मुझे याद है अच्छी तरह मोहसिन नकवी ने एशिया कप जीतने के ऊपर इस बच्चे से खास तौर पे बात करी थी और सरफराज अहमद ने इसके बारे में बताया था कि इसका एक बड़ा भाई अरफात मिनाज भी है जो कि पाकिस्तान की इमर्जिंग टीम की विनिंग टीम का मेंबर था। तो ये तो वो पाकिस्तान की जीत है जो यकीनन अंडर 19 के अंदर आपको मिली, मगर साथ साथ आगा सलमान श्रीलंका में जारी अपनी वो वाली जो सीरीज है श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज दम्बोला में, कल उसका आगाज होने के लिए जा रहा है। क्योंकि आज दम्बोला के अंदर बारिश होती रही तो लोगों को यही लग रहा था कि शायद बारिश रुकेगी नहीं और कल का मैच श्रीलंका के मसाइल यही है कि वहां बारिशें ज्यादा रहती हैं और बारिशों की वजह से कई एक मैचेस हो नहीं पाते। जैसे आपने देखा होगा वुमेन्स का वर्ल्ड कप हुआ जहां पाकिस्तान ने
2 ही पॉइंट हासिल किए और दोनों ही बारिश के पॉइंट देंगे। मैच कॉल ऑफ हो गया, एक एक पॉइंट पाकिस्तान वुमेन को मिला। पाकिस्तान की वुमेन टीम वहां पर कोई एक मैच भी जीतने में कामयाब नहीं रही थी, मगर अब क्योंकि सलमान अली आगा की टीम वहां पहुंची और यकीनन आज सलमान अली आगा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस अंदाज से पाकिस्तान की इस सीरीज के हवाले से चीजें बताई हैं, उसको देखकर तो ये लग रहा है कि सलमान ने जो है घोल के पी लिया और उसका मतलब है इस मरतबा श्रीलंका की खैर नहीं है। ओके, श्रीलंका अपनी कंडीशन में बड़ी मजबूत है, ये कहना कि यार श्रीलंका हाल की टीम में पथुम निसांका, खैर वो तो ओडीआई के कप्तान है, मगर दसुन शनाका की कप्तानी में आज 18 रुकनी स्क्वाड श्रीलंका ने अपना अनाउंस किया है। उस 18 स्क्वाड के अंदर कोई आदमी नया नहीं है, सारे वही लोग हैं जो अभी ट्राई सीरीज पाकिस्तान में खेली गई थी उसमें श्रीलंका की जानिब से खेलते नजर। कुशल मेंडिस हैं, कबिंदो मेंडिस हैं, दसुन शनाका कप्तान है, पथुम निसांका है, और जो मतलब जो उनके तमाम लोग हैं ईशान मलंगा टाइप के सारे बॉलर उन्होंने पथिराना उनका जो बॉलर है वो है, ठीक शाना उनके पास, मतलब यानी कि जो श्रीलंका का खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में सबके सब है। देखना ये है कि पाकिस्तान की तैयारियां जो T20 वर्ल्ड कप से पहले, क्योंकि पाकिस्तान ने तमाम मैचेस श्रीलंका के अंदर खेलने हैं, तो अब देखना है ये होगा कि पाकिस्तान किस अंदाज से सलमान अली आगा यहाँ जाएंगे। मगर आज जो सलमान अली आगा ने कहा उसके अंदर उन्होंने आज जो टीम के नौजवान हैं, अब्दुल समद है, उनको मौका दिए जाने की बात करी है, ख्वाजा नाफी को मौका दिए जाने की बात करी है, साथ साथ पाकिस्तान का जो ऑलरेडी एक स्क्वाड है 3 नंबर पे, किसको आज मौका दिया जाएगा कल के मैच के अंदर, ये सबसे अहम है क्योंकि बाबर आजम इस वक्त बीबीएल खेल रहे हैं और बीबीएल में उनकी नाकामियों का और स्लो स्ट्राइक रेट का सिलसिला जारी है। मगर यहाँ 3 नंबर पे कौन खेलता हुआ नजर आएगा, आया फखर वहां पे नजर आएंगे या मोहम्मद नवाज का, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेरी एक छठी ये बोलती है कि यार शायद मोहम्मद नवाज को इस मरतबा T20 वर्ल्ड कप से पहले किसी ऐसे नंबर पे मौका दिया जाए जहां पर वो कुछ एक्सेल करते नजर आए, क्योंकि काफी लोग कह चुके हैं कि यार 3 नंबर के ऊपर मोहम्मद नवाज को मौका दिया जाना चाहिए। अब ये तो आगा सलमान के ऊपर है। आज उन्होंने जो प्रोस्पेक्ट बताया फ्यूचर का, वो ये बताया कि हम नौजवान खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा मौका देंगे और एक्सपीरियंस करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो वो पाकिस्तान की सीरीज है जो कल शुरू होने के लिए जा रही है। श्रीलंका एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है, यकीनन उनकी अपनी कंडीशन है, उन कंडीशन को किस तरह यूटिलाइज करते हैं ये देखना होगा कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से पहले अपने वो वाले मसाइल जो थोड़ी बहुत जो वीकनेस नजर आती है वो किस हद तक कम करने में कामयाब होते हैं। यानी कि फखर जमा जिनके ILT20 के अंदर भी कोई ऐसे खास रन निकल के नहीं आए, फिर यहाँ श्रीलंका सीरीज के अंदर आ चुके हैं। साई मौजूद जो कि ऊपर से रन नहीं कर पा रहे, उनका भी एक ये है कि बॉलिंग के अंदर वो कामयाब होते हैं, बैटिंग के अंदर नाकाम रहते हैं। तो ये जो मसाइल हैं 2-3 ये जरा देखने वाले होंगे। बॉलिंग के अंदर किसको मौका दिया जाएगा, आया वसीम जूनियर या नसीम शाह या फिर सलमान मिर्जा, इन तीनों में से 2 बॉलर कौन से होंगे जिनको मौका दिया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि सलमान मिर्जा और वसीम जूनियर को, क्योंकि अभी नसीम जो है वो ILT20 के डेजर्ट वाइपर की तरफ से खेल रहे थे और उस मैच के बेस्ट बॉलर निकल कर आए थे, प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे थे। वो 3 विकेटें उन्होंने हासिल करी थी 18 रन देके 4 ओवर के अंदर। तो नसीम हो सकता है थके हुए हो सकता है नसीम के साथ मसाइल हो तो पहले मैच में उनको मौका ना दिया जाए, हो सकता है वसीम जूनियर को मौका देगा। तो बहरहाल पाकिस्तान का गेयर अप हो चुका है T20 के लिए। वहां पे सीरीज के दरमियान 3 मैचों की सीरीज है जो कि 7, 9 और 11 जनवरी तक खेली जाएगी। उसके बाद पाकिस्तान वापस आ जाएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया से सीरीज है। और दूसरी जानिब BBL का तो आपको पता ही चल गया होगा। BBL में जो मामला चल रहे हैं, बाबर आजम मार तो रहे हैं, कुछ ना कुछ ट्राई तो कर रहे हैं, उनकी टीम जीत तो रही है, भले 7 बॉलों पे 2 रन करें या 41 बॉलों पे 50 करें, टीम उनकी जीतती हुई नजर आ रही है। यानी कि सिडनी सिक्सर के लिए वो एक खुशखबरी सिर्फ ये हो सकती है कि बाबर आजम अपनी स्लो स्ट्राइक रेट और जो स्लो बैटिंग है उस पर तो काबू नहीं पा सके, ना ही कोई डिफरेंट शॉट दे सके, मगर ये कि उनकी टीम उनके रन से जीतती हुई नजर आ रही है। तो ये पॉजिटिव सिडनी सिक्सर्स के लिए मुझे नजर आ रहा है। तीसरी तरफ जो मामला है T20 वर्ल्ड कप को लेकर, वो भी जरा अभी तक खटाई में पड़े हुए, यानी कि बांग्लादेश ने जो है ना वो हरी झंडी दिखा दी है, बोला निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी, अगर हमारा खिलाड़ी वहां महफूज नहीं है तो पूरी टीम कैसे महफूज रहेगी। और ये वो सच है जिसको मानने से इनकार कोई भी नहीं करेगा। मेरे ख्याल में ICC कोर्ट में बॉल जा चुका है और कुछ लोगों ने ये कोशिश जरूर की थी कि बांग्लादेश को ब्लेम करने की कि यार बांग्लादेश का ये मसला है, बांग्लादेश को हमने क्रिकेट दी, बांग्लादेश को हमने टेस्ट क्रिकेट का स्टेटस दिलवाया, हमने बांग्लादेश की क्रिकेट को बहुत सपोर्ट किया, हमारे बगैर बांग्लादेश क्रिकेट चल नहीं पाएगी। और कुछ पागल जो नफसियाती बीमार नहीं होते, जो अजीब जिनके पास कुछ नहीं होता बोलने को, वो ये कह रहे हैं कि यार बांग्लादेश के जो कान जो है ना वो मोहसिन नकवी भरा है, लानत है तुम्हारे पे, तुम्हारी ऐसी की तैसी, उनके इतने बड़े बड़े कान है, तुम भी भर लो, तुमने भरे हैं, कितने अरसे भरे हैं तुमने। इसका मतलब ये है कि तुमने कोई तो कुछ तो ऐसा किया है जिसके बाद जब तो बांग्लादेश तुमसे नाराज हो गया और उसके बाद वो कह रहा है कि हमारे खिलाड़ी भी नहीं आएंगे, जब तुम जाती करोगे तो तुम्हारे साथ यही होगा। कान क्या भरे हैं तुम्हारे क्या बोलूं मैं यार, अभी यहाँ बैठ के ऐसी की तैसी कर दूंगा मैं तुम्हारी। तो मैं ये कह रहा हूँ मोहसिन नकवी
के बारे में लोग चिढ़ते हैं, ये समझते हैं कि एशिया कप की ट्रॉफी शायद वो जानबूझकर उठा के लेके जा चुके हैं, जबकि आईसीसी की मीटिंग जो नवंबर में हुई थी वहां पर बीसीसीआई ने अपना मौक़िफ़ रखा था, मगर उसका कोई फैसला निकल कर नहीं आया। और मोहसिन नकवी बारहा ये कह चुके हैं कि यार एशिया कप की ट्रॉफी का बाकायदा एक डेकोरम है, उसको जिस अंदाज से पेश किया जाना चाहिए उसी अंदाज से पेश किया जाएगा। अगर किसी को ट्रॉफी चाहिए तो वो दुबई के ऑफिस में आ जाए और उसे एक छोटी सी सेरेमनी करके ट्रॉफी उसको दे देंगे, वरना वो ऐसी जगह पे रख दी है जहां पर कोई भी नहीं जा सकता, वहां सिर्फ अथॉरिटी जा सकती है। तो मोहसिन नकवी से हटने की कोई गेम नहीं है। बांग्लादेश कोई नन्ना काका मुन्ना चुस्नी पीने वाला बोर्ड नहीं है भैया। 18 उनके मेंबर हैं, उनके बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अंदर डायरेक्टर्स हैं, 18 डायरेक्टर्स हैं, तो उनके मुतफ़क्का फैसला है। क्योंकि बांग्लादेश ने आईपीएल को भी अब इंडिया बांग्लादेश में दिखाने में पाबंदी लगा दी है, वो एक सेटबैक यकीनन बीसीसीआई को। फिर T20 वर्ल्ड कप के लिए ब्रॉडकास्टर परेशान है, उसकी हटी भी है कि यार ये क्या तरीका है भाई। अब क्योंकि अगर श्रीलंका में बांग्लादेश अपने मैचेस करा था, गो के मुझे नजर यही आ रहा है कि श्रीलंका का इस वक्त जो है ना जो बात है वो बिल्कुल ठीक है कि उनका एक खिलाड़ी अगर आईपीएल की किसी टीम के लिए सेफ नहीं है तो पूरी टीम बांग्लादेश के लिए, पूरी टीम बांग्लादेश की जो होगी वो किस तरह होगी। फिर वीजे के कुछ इश्यूज निकल कर आ रहे हैं वहां पर, जो खबरों के हिसाब से बातें चल रही हैं कि कुछ जो यूएई और ओमान के कुछ जो प्लेयर्स हैं जिनके पाकिस्तानी पासपोर्ट है, उनके वीजों के कुछ इशू है। अबे तुम्हारी ऐसी की ऐसी अगर नहीं कराना और ये फनकारियां करनी है तो फिर इतनी बरमबाजी की जरूरत क्या है। तो ये जो मामला है T20 वर्ल्ड कप को लेकर वो बांग्लादेश से लेकर अब दीगर चीजों के ऊपर चले गए। बांग्लादेश की क्रिकेट का फैसला यकीनन ऐसा लगता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हक में आएगा और आईसीसी को शायद घुटने टेक देने पड़ेंगे ऐसी की तैसी में। इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। Pakistan cricket, 1 minute down, next minute up.